नमस्कार दोस्तों, आइसलैंड की ये बातें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आप अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आइसलैंड के नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले कुछ क्लिक करता है तो वो है बर्फ़ और खूब सारी बर्फ़। लेकिन हमारा ये सोचना एक हद तक गलत है, क्योंकि आइसलैंड में इतनी ज़्यादा बर्फ़ भी नहीं गिरती है। भले ही वहाँ पर खूब सारी बर्फ़ ना हो, लेकिन ऐसी कई यूनिक बातें हैं जिस जानकर आप बेशक हैरान रह जाएंगे। जानते हैं कि आखिर कौन सा है वो फैक्ट। खुले में नहाओ। आइसलैंड में कई सारे झरने हैं, लेकिन इन झरनों में नहाने के लिए एक शर्त है। इसके अंदर नहाने जाने से पहले भी आपको नहाना पड़ेगा, और वो भी खुले में बिना कपड़े पहने। अब ये बातें आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन उनके लिए ये हाइजीन का मामला है, जिसके साथ वो 1% की भी कोताही नहीं कर सकते। बौने लोग। आज भी वहाँ पर रह रहे लोगों का मानना है कि वहाँ के कुछ स्थानों पर छोटे छोटे कद के लोग रहते हैं, जिनके पास अविश्वसनीय जादुई ताकत है। उनको कहना है कि अगर कोई इन लोगों को ज़बरदस्ती परेशान करता है तो वो उनका नाश कर देंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है। कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जिनमें बताया गया है कि कई बुलडोज़र जो एल्फ साइट पर काम कर रहे थे, चलते चलते ख़राब हो गए, फिर कभी सही भी नहीं हो पाए। दरअसल वहाँ पर इन बौने लोगों को एल्फ कहा जाता है। आधी रात में खेलो। जून और जुलाई के महीने में यहाँ पर सूर्य 24 घंटे आसमान में रहता है। इसका मतलब यह है कि महीने में यहाँ पर रात होती ही नहीं है। लोगों को इस समय का इंतज़ार रहता है, क्योंकि उनका कहना है कि इस दौरान गोल्फ खेलने का अपना अलग ही मज़ा होता है। एंटी पोर्नोग्राफी लॉ। आपको पता है कि आइसलैंड में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कई ज़्यादा है। यही एक महत्वपूर्ण वजह है कि जिसके कारण वहाँ की सरकार ने तमाम स्ट्रिप क्लब और ऑनलाइन पोर्नोग्राफी बैन कर दिया है। हैंडबॉल। आइसलैंड का नेशनल स्पोर्ट हैंडबॉल है। वहाँ के लोग इस खेल के बेहद शौकीन हैं। क्रिकेट की दीवानगी जैसे लोगों के सिर पर चढ़कर बोलती है, वैसे ही आइसलैंड में है हैंडबॉल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। हैंडबॉल सॉन्सर गेम की ही तरह होता है। दोनों गेम में बस एक छोटा सा अंतर है। हैंडबॉल में प्लेयर्स को हाथों का इस्तेमाल करना होता है। स्क्वायर प्रोडक्ट। आप सोच रहे होंगे कि स्क्वायर क्या है। ये एक डेयरी प्रोडक्ट है जो आइसलैंड में बेहद फेमस है। ये दिखने में दही की तरह होता है, लेकिन ये चीज़ से बनता है। इसमें कई फैट नहीं होता और खूब ज़्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आइसलैंड के अलावा और कहीं भी नहीं मिलता। सांता का है भाई। आपने सांता क्लॉज का तो नाम सुना होगा, लेकिन यू लैंड्स का नाम सुना है। दरअसल पहले यहाँ पर लोग अपने बच्चों को लेकर कहकर डराते रहते थे कि अगर उन्होंने बदमाशी की तो एक झोला पकड़कर इंसान उनके खिलौने को उठाकर ले जाएगा। बाद में सरकार ने एक आदेश पास किया कि जिसमें सभी माँ बाप को अपने बच्चों को इस तरह से डराने के लिए मना किया। तब से ही यू लैंड्स का कमेंट्स चालू हुआ, जिसमें एक व्यक्ति क्रिसमस पर रंग बिखरे कपड़े पहनकर लोगों के घर जाता है और बच्चों को तरह तरह के गिफ्ट देता है। इस व्यक्ति को ही यू लैंड्स के नाम से जाना जाता है। फिशिंग है ज़रूरी। आइसलैंड में कोई इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है फिशिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के लिए ही कोल्ड वार शुरू हुई। दरअसल 1958 में आइसलैंड में तय किया गया कि वो अपने आसपास के फिशिंग का एक एक्सक्लूसिव जोन बनाएंगे, जिसमें उनके अलावा और कोई देश फिशिंग नहीं करेगा। उनके इस डिसीजन पर ब्रिटिश की सरकार ने काफ़ी गुस्सा जाहिर किया था। दोनों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी लंबी जंग भी चला करती थी, लेकिन अंत में ब्रिटिश ने अपनी आपत्ति वापस ले ली और आइसलैंड ने अपना एक एक्सक्लूसिव जोन बना लिया। ये एरिया करीब 320 किलोमील तक फैला हुआ है। पहले इसका एरिया मात्र 6.5 किलोमीटर ही था। खूब सारे ज्वालामुखी। आइसलैंड में खूब सारे ज्वालामुखी हैं। वहाँ की सरकार ने इसका एडवांटेज लिया और इन ज्वालामुखियों में ही एनर्जी बना लिए। आज करीब 85% एनर्जी ज्वालामुखी से ही बनाई जाती है। राफिन हार्ट। यहाँ पर एक बेहद क्यूसी चिड़िया पाई जाती है जिसका नाम है राफिल हार्ट। उनके पंख काले और सफ़ेद रंग के होते हैं और उनकी चोंच कुछ ज़्यादा ही लंबी होती है। फेमस ब्रिटिश शेफ गॉर्डन
रामसे ने एक टेलीविज़न कार्यक्रम में सबके सामने एक पफिन चिड़िया का दिल सबके सामने खाया था, जिसके लिए लोगों ने उसकी काफ़ी आलोचना की थी। लेकिन आइसलैंड में फिन के दिल को एक डिश की तरह खाते हैं। ये सभी को काफ़ी टेस्टी लगता है। दोस्तों, फिर आपको हम लास्ट में बता दे रहे हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।